सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम जानते हैं कि आज मदर्स डे है और आज हम बात करने वाले हैं माँ के बारे में। आइए बाइबल से जानें कि बाइबल माँ के विषय में क्या कहती है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर अपने प्यार की तुलना, यानी कि इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात को बनाने वाला वो सर्व सामर्थी परमेश्वर अपने प्रेम की तुलना एक माँ के प्रेम के साथ करता है। आइए मेरे साथ निकालिए यशाया की पुस्तक, उसका 66 अध्याय और उसका 13 वचन। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि उनका प्रेम माँ के प्रेम के समान शांति देने वाला प्रेम है। जैसे हम देखते हैं कि जब हमें सबसे पहले चोट लगती है तो सबसे पहले दर्द हमारी माँ को होता है और वो दौड़ी चली आती है हमें उठाने के लिए। अगर एक माँ अपने बच्चों को गलती पर डांटती है तो भी वो खुद भी रोती है। जिस प्रकार से एक लड़की को जब पता चलता है कि वो अब माँ बनने वाली है तो तब से ही वो अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने देखने शुरू कर देती है और प्लान करने शुरू कर देती है। वो प्लान करती है कि अगर लड़की हुई तो मैं उसे इस तरीके से बड़ा करूँगी, उसे ये बनाऊँगी, अगर लड़का हुआ तो मैं उसे ये बनाऊँगी और इस तरीके से मैं उसे पढ़ा लिखा के बड़ा करूँगी और इस प्रकार से मैं उसको बनाऊँगी। वैसे ही परमेश्वर भी जिस दिन हम अपनी माता के गर्भ में आते हैं उसी दिन से प्लान करते हैं कि वो हमें क्या बनाएंगे, और एक गर्भवती माँ के समान हर दिन वो उसके लिए तैयारी करते हैं। जिस प्रकार से यिर्मयाह 1 अध्याय और उसका 5 वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। जिस प्रकार एक माँ 9 महीने की गर्भावस्था में हर एक वो काम करती है जिससे उसके बच्चे को लाभ पहुँचे, जिससे उसका बच्चा स्वस्थ हो, ऐसी हर एक चीज़ वो खाती है जो उसे हो सकता है पसंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को खाती है ताकि उसका बच्चा स्वस्थ हो। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी तब तक सहते हैं, हमारे दिए हुए हर एक उस दुख को तब तक सहते हैं जब तक वो हमें अपने सामने स्वर्ग में उपस्थित ना कर ले, मसीह के समान एक स्वस्थ और आत्मिक बच्चा ना बना दे। जिस प्रकार से इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि एक पल को पिता अपने फ़र्ज़ से पीछे हट सकते हैं, किसी भी मजबूरी के कारण एक पिता अपने फ़र्ज़ से पीछे हट सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के प्रति अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटती। चाहे वो उस फ़र्ज़ को पूरा करने में सक्षम हो या ना हो, वो अपने बच्चे के प्रति अपनी हर एक जिम्मेवारी को पूरा करती है। उसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी अपनी हर एक जिम्मेवारी को पूरा करते हैं, चाहे हम उन्हें समझें या ना समझें। जिस प्रकार से लूका 6 अध्याय और उसका 35 वचन कहता है कि वो भले और बुरे दोनों पर कृपालु है। चाहे हम उसे समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर अपनी दया करना हम पर नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से एक माँ को अपना बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लगता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, उसकी नाक बहती हो, किसी भी प्रकार से दिखता हो, वो विकलांग हो या फिर वो अबनॉर्मल हो, किसी भी तरीके का क्यों ना हो, लेकिन वो अपने प्यार को अपने बच्चे के प्रति कभी कम नहीं होने देती। माँ अपने प्यार को कभी भी अपने बच्चों से कम नहीं होने देती और उसकी फ़िक्र करती है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी फ़िक्र करते हैं। यूहन्ना 14 और उसका 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसका प्रेम हमेशा हमारे साथ है और वो एक माँ के समान हमसे प्रेम करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर, उसे तकलीफ़ आने पर उसकी सेवा करती है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी तकलीफ़ों से हमारा इलाज करके हमें चंगा करते हैं। यिर्मयाह 30 और उसका 17 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। जब तक एक माँ के पैरों में जान होती है तब तक वो अपने बच्चे की सेवा में लगी रहती है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हर समय हमें आत्मा में बढ़ाने के लिए, हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे जीवन को सही रास्ते पे लाने के लिए परमेश्वर भी जीवन भर हम पर अनुग्रह करते रहते हैं। 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन कहता है कि उसका अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। जिस प्रकार एक माँ का प्रेम बच्चों के लिए काफ़ी है, उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आपको पता है कि परमेश्वर बाइबल में 4 व्यक्तियों पर गर्व करते हैं। पहला अब्राहम के विश्वास पर, दूसरा अय्यूब की खराई पर, तीसरा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर और चौथा माँ के प्रेम पर। लेकिन आज
इंसान, बच्चे उस माँ के प्रेम की कद्र नहीं करते। आज लोग माँ शब्द के साथ गाली को जोड़ते हैं। आज उन शब्दों को सुन के परमेश्वर कितने दुखी होते हैं कि जिन शब्द को परमेश्वर ने अपने प्रेम के साथ उनकी तुलना किया था और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा था, उसी माँ और बहन जो आगे चल के एक माँ बनेगी, उसी की गालियाँ आज लोग देते हैं और उनके ऐसे ऐसे पार्ट्स के ऊपर में लोग गालियाँ बनाते हैं और लोग उस गाली को देकर इंजॉय भी करते हैं। जिस प्रेम की समानता स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के साथ की है, अपने प्रेम के साथ जिसकी तुलना की है, आज उसी प्रेम को लोग आदर और सम्मान नहीं देते। आज वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ मदर्स डे के दिन दिखाई देता है, लेकिन आम जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। माँ की सेवा करने में बच्चे ऊब जाते हैं, उनसे झुंझला जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। आज लोग माँ के समझाने पर उन पर क्रोधित हो जाते हैं, उन पर गुस्सा निकालते हैं, उन्हें गलत वर्ड के साथ उनसे बात करते हैं, झगड़ा करते हैं। आज उसी माँ को लोग बूढ़ी हो जाने पर मारते हैं, पीटते हैं और गालियाँ भी देते हैं। माँ चाहे किसी की भी हो, परमेश्वर हर एक माँ के अंदर बसे उस प्रेम की कद्र करता है और उसका आदर और सम्मान करता है। इसलिए वचन कहता है कि जो अपने माँ को तुच्छ जानता है उसका दिया बुझ जाता है, यानी कि उसका जीवन अंधकार में चला जाता है और उसके जीवन में तरक्की नहीं आती। बुढ़ापे में हमारी माँ को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कभी भी अपनी माँ को बुढ़ापे में हम दुख ना दें। नीति वचन 23 अध्याय और उसका 22 वचन बताता है कि जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी माँ हमसे उम्मीद करती है अपनी देखभाल के प्रति। जिस प्रकार से नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसका 25 वचन कहता है कि तेरे कारण तेरी माता और पिता आनंदित हो और तेरी जननी जिसने तुझे जन्म दिया है वो मग्न हो। जो अपने माता पिता का आदर करता और अपनी माँ से प्रेम करता है वो परमेश्वर के दिए हुए उस प्रेम की कद्र करता है और उसका सम्मान करता है। अगर आपके आसपास कोई माँ या बहन की गाली देता है तो आप उस जगह से चले जाएं या तो फिर उसको समझाएं, लेकिन आप उस माँ शब्द का और उसके उस प्रेम का जो परमेश्वर ने दिया है उस प्रेम का आदर सम्मान करें। ये एक सही मदर्स डे होगा। इस मदर्स डे पे आप एक सही फैसला लें और इस प्रकार से गाली देने वालों के साथ छोड़ें और उन्हें समझाएं कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम की तुलना एक माँ के प्रेम से किया है, माता पिता के प्रेम से किया है, और आप उनको इज्जत और सम्मान देंगे अगर आप उन चीज़ों को अपने जीवन से और अपने आस पड़ोस के और अपने आसपास के जीवन से अगर ख़त्म करेंगे उस चीज़ों को, तो परमेश्वर आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपका दिया कभी नहीं बुझेगा और आप जीवन भर पृथ्वी पे बने रहेंगे, यानी कि आप जीवन भर देश में बने रहेंगे, यानी अपने शरीर की भी आशीषें, आत्मिक आशीषें और सामाजिक आशीषें, हर एक प्रकार से आशीषें जो है वो आपके जीवन में आएगी। आपके माता पिता जिस बात के लिए आपसे उम्मीद करते हैं अपनी देखभाल के प्रति, अपने प्रति, आप हमेशा उन बातों को ध्यान रखें और उनकी देखभाल करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें अपने बुढ़ापे के समय पे आपकी होती है, तो इसलिए उनके बुढ़ापे के समय कभी भी उन्हें ना छोड़ें। प्रकार से ये एक सही मदर्स डे गिफ्ट होगा अपनी माँ के साथ साथ हर एक उस माँ के लिए। परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को संभालती है और शांति देती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें संभालते हैं और हमें शांति देते हैं। तो अगर हम अपनी माँ को या किसी की भी माँ को, हम माँ को अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं तो हम अपने बनाने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसके उस प्रेम को रिस्पेक्ट देते हैं जो उसने हमारी माता के अंदर में, हमारी माँ के हार्ट में जो डाला है। आई होप कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी, तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, और परमेश्वर में बने रहें और मसीह की दौड़ में एक एक कदम, एक एक स्टेप करके बढ़ते जाएं। ऐसा दौड़ें कि ये आपकी आखिरी रेस है और उसके बाद आपका फाइनल होने वाला है और आप परमेश्वर के पास पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही बढ़ते रहें और दिन प्रतिदिन अपने आप को मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं। हालेलुया। तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस।